हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 29वां अध्याय आयोग व परिषदें की 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये पार्ट 2 है। जी गाइस, पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं विजिट किया है तो आप जाकर जो देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आयोग व परिषद की 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न पार्ट 2 का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? तो कौन जो है संविधान का एक अंग नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, जो चुनाव आयोग, ये संविधान का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप है ये परमदात्री संस्था है। क्या है ये? परमदात्री संस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है संवैधानिक निकाय? तो ये कौन सा है? नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानतर एवं विधिबाह्य निकाय है? निम्नलिखित में से कौन संवैधानतर एवं विधिबाह्य निकाय है? तो कौन सा है? तो ये है कौन? उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। ये राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद और नीति आयोग, ये सभी जो है संविधानतर एवं ये विधिबाह्य निकाय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में। कब? 2015 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? तो ये होता है कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये होता है कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानतर संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानतर संस्था है? तो कौन सा एक संविधानतर संस्था? तो ये कौन सा है? नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से? तो ये जाना जाता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? तो ये होता है कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं। तो ये सभी सदस्य क्या होते हैं? तो ये होते हैं क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद के। क्या होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो कौन होते हैं निम्न में से? तो ये उपर्युक्त सभी होते हैं। तो उपर्युक्त सभी कौन कौन से हैं सब देख लेते हैं सभी को। तो संघीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, तो ये सभी जो हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन नहीं होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य? तो ये कौन होते हैं? राज्यों के राज्यपाल जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है, तो क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आयोग क्या है? वित्तीय आयोग क्या है? तो वित्तीय आयोग क्या है? तो वित्तीय आयोग जो ये पंचवर्षीय निकाय है। क्या है? पंचवर्षीय निकाय है वित्तीय आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्तीय आयोग का निर्माण करता है। तो इसका निर्माणकर्ता कौन है? संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्तीय आयोग का निर्माण करता है। तो कौन करता है इसका निर्माण? तो इसका निर्माण करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बी कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्तीय आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो कितनी अवधि के लिए होता है वित्तीय आयोग का गठन? तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो कौन सा है ये संवैधानिक निकाय संस्था? तो ये कौन सा है? वित्तीय आयोग। कौन है? वित्तीय आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य है। भारत में वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य है। तो क्या है भारत में वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य? तो ये क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? तो कौन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण में? तो ये निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो ये निभाता है वित्तीय आयोग। कौन निभाता है? वित्तीय आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। तो किसके द्वारा आवंटित होता है ये? तो ये होता है वित्तीय आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्तीय आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है यह अधिकार? तो यह है वित्तीय आयोग के पास। किसके पास है? वित्तीय आयोग के पास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो कौन सा है वो मुख्य एजेंसी? तो वो है वित्तीय आयोग। कौन है? वित्तीय आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। तो कैसा संबंध रखता है ये? तो ये रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य-कोष संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है यह सुझाव? तो ये दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास के मोस्ट 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न आयोग व परिषद के। सो फ्रेंड्स, आपने 26 में से कितने अटेम्प्ट किया और कितने सही किया, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।